गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2 और मैं हूँ इस समय गुवाहाटी में। और जैसा कि आपने देखा कल का दिन मेरा कैसे गुजर गया, और आज मैं जा रहा हूँ कला क्षेत्र स्टेट म्यूज़ियम है आसाम का, और मेरे हॉस्टल से 7.5 किलोमीटर दूर था, तो बस करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है। और आज कुछ प्लेसेस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको मैं विज़िट करूँगा, क्योंकि टाइम तो मेरे पास आज पूरे दिन का है और रात में मेरी ट्रेन है गोलाघाट के लिए, वो मैं आपको आगे दिखाता ही रहूँगा। और आज जो भी चीज़ मैं कवर करूँगा वो आपको दिखाऊँगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10, और 10 बजे कला क्षेत्र ओपन हो जाता है। तो चलिए चलते हैं और आज का डे स्टार्ट करते हैं। किसी स्टेट के आर्ट एंड कल्चर को समझना है और वहाँ पर अगर स्टेट म्यूज़ियम है तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में जो स्टेट म्यूज़ियम है वो कला क्षेत्र है, शंकरदेवा कला क्षेत्र, 10 बजे ओपन होता है। और तो मैं उसी रास्ते पर हूँ और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के बारे में मुझे पता चलेगा गुवाहाटी के, आसाम की। सो लेट्स सी कैसा रहता है। होप बेस्ट हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया है। तो ई रिक्शा में बैठे हैं और जो कॉस्ट पड़ा वो है 10 रुपये। मैं आया अनिल नगर से मैं आया 6 माइल, एंड 6 माइल से मैं जा रहा हूँ कला क्षेत्र की तरफ। मैं अभी ये वाला पार्ट का म्यूज़ियम घूम लिया हूँ, और इसमें लक्ष्मीनाथ जी के बारे में है। लक्ष्मीनाथ आसाम के एक पोएट थे, नॉवलिस्ट थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। सो उन्हीं के बारे में पूरा दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शादी हुई थी ये रविंद्रनाथ टैगोर की नीज से हुई थी। सो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी म्यूज़ियम में आएंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपको वहाँ की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, या आप उसको याद करके बैठे रहेंगे या सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हैं। सो आप कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ से सीख के जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे लक्ष्मीनाथ जी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। बट मैं जब यहाँ पर आया उनके बारे में पता चला, उनके बारे में मैंने इस म्यूज़ियम से जाना। फिर ये भी जाना कि उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था प्रज्ञा सुंदरी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की नीज थी। तो ये सारी चीज़ें एक दिमाग में बैठ गई। अब ये हमेशा मेरे लाइफ टाइम रहेगी। अगर कहीं भी लक्ष्मीनाथ जी का नाम आता है तो मुझे पता रहेगा कि मैंने आसाम के गुवाहाटी के म्यूज़ियम में जाकर विज़िट किया था, और वो एक नॉवलिस्ट हैं। तो ये थोड़ा बहुत भी आइडिया आपको बहुत काम देगा, इन फ्यूचर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। और अभी इस वाले म्यूज़ियम को घूमना है। तो 2 बिल्डिंग है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस वाले में मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो लक्ष्मीनाथ जी से हैं, और एक है फ़ोटो गैलरी। तो फ़ोटो गैलरी और लक्ष्मीनाथ म्यूज़ियम मैंने कवर किया। उनके लाइफ के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्या इम्पैक्ट था उनका आसाम के लोगों पर, उनकी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखती थी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। अब चलते हैं इस वाले म्यूज़ियम में।
जो एरिया है ये सेकेंड फ्लोर पर है और इसमें आसाम के कल्चर को दिखाया गया है कि अलग अलग कम्युनिटी के कैसे ड्रेस हुआ करते थे। और जैसे अभी इस तरफ देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे ये जो है, ये है देखिए देवरी कम्युनिटी, और ये जो है ये है मिसिंग कम्युनिटी, ये आप देख रहे हैं। एंड देन ये लूम दिखाया गया है, ये राभा कम्युनिटी। अब देखिए एक ही में दो कम्युनिटी दिखाया गया, ये है राभा कम्युनिटी और ये है तीवा कम्युनिटी। अब इन दोनों के ही ड्रेसेस में देखिए, मेल का ड्रेस देखिए इस तरफ और इस तरफ, एंड देन फीमेल का ड्रेस देखिए। देखिए इसका थोड़ा सा लुक जो है ये फार्मर लुक दे रहा है और ये थोड़ा सा अलग है, देख रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊँ, ये जो जगह है ना, मतलब ये इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, आप जब इसको देखेंगे क्लोज से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये रियल है लिटरली। जैसे एक जगह से मैं जब दूसरी जगह जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए, ये वर्क करते हुए दिखाया गया है। इसमें 3 कम्युनिटी दिखाया गया है, दिमासा, हिमार और कुकी, और इन तीनों के ही ड्रेसेस देख रहे हैं बिल्कुल अलग हैं। ऐसे कई और कम्युनिटी हैं यहाँ पर, देखिए इधर देखिए, ये सिंगफो कम्युनिटी है, इसकी ड्रेस देखिए। फिर देखिए यहाँ पर एक साथ 4 कम्युनिटी है, इन चारों कम्युनिटी की ड्रेस देखिए अलग अलग। सो आई गेस 20 से 30 का अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग ड्रेस हैं उनके। यार हमारा कंट्री कितना कल्चरल है, कितना ज़्यादा। मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर विज़िट कीजिए, और एटलीस्ट आप इंडिया तो घूमिए। वर्ल्ड नहीं घूम पा रहे हैं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इंडिया घूमिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये देखिए, जैसे अभी मैं हूँ मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है वो आई थिंक आसामी है। और ये पूरा है मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी, और यहाँ पर ज़रूर आइएगा। थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा सा साइड में। मैं पहले यहाँ से जा रहा था, मुझे लगा यहाँ पर कुछ नहीं है, बट फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है यार। मतलब मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बस मैं पिक्चर ही देख पा रहा हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने म्यूज़ियम घूम लिया, और मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लेकर आएँ, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे लग गए घूमने में। और टोटल यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है, एक इस तरफ, फिर एक सामने आप देख रहे हैं, एंड फिर इधर एक छोटी सी स्मॉल सी है। ये है भूपेन हजारिका की बिल्डिंग, मतलब जहाँ पर म्यूज़ियम है उनके बारे में बताया गया, उनके लाइफ पूरा दिखाया गया है। एंड देन इस वाले में आसाम के कल्चर, आर्ट, फोक डांस, अलग अलग कम्युनिटी, इसके बारे में बताया गया। एंड जो ये फर्स्ट वाला है, इसमें लक्ष्मीकांत के बारे में दिखाया गया, जो मैंने आपको भी दिखाया। और इसी में होता है लाइट शो, बट लाइट शो भी बंद है, और मे बी नवंबर दिसंबर में चालू हो, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ख़राब है। सो उन्होंने कहा, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो टोटल आपको 60 रुपीज़ पे करने होंगे, 30 रुपीज़ एंट्री के और 30 रुपीज़ लाइट शो के, अगर लाइट शो चलता है तो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो कम्युनिटी दिखेगी, अलग अलग कम्युनिटी है, और एक जगह आप आएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कई सारे आपको डेमोन्स दिखेंगे। और जो प्रोग्राम होता है वो मजूली में भी होता है, मजूली आइलैंड है, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको इन फ्यूचर। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पर स्टेज शो होता है। सो ये पूरा एरिया है, और काफ़ी बड़ा है ये म्यूज़ियम। सो मैं तो आपसे कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर आएँ, और जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया उनको थैंक यू, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं, मुझे लगने लगा था कि मैं यहाँ पर घूम सकता हूँ, ऐसा कुछ है। मुझे एक्चुअली इस प्लेस के बारे में पता ही नहीं था, बट फिर जब पता चला तो मैं यहाँ पर आया, और मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत। 60 रुपये पे करेंगे, एंड म्यूज़ियम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो यही था कुछ। और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ उमानंदा टेम्पल के लिए,
जो यहाँ से मुझे कचहरी घाट जाना पड़ेगा। सो एटलीस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर है। सो चलिए चलते हैं एंड दिखाते हैं उमानंदा टेम्पल। सो गाइज, इस समय मैं हूँ गुवाहाटी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के पास और यहीं से फेरी मिलती है उमानंदा टेम्पल के लिए। ये आप देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और मेरा बैड लक है, इसीलिए मैं आई थिंक नहीं जा पा रहा हूँ। और 20 रुपये टिकट कॉस्ट है। टाइमिंग जो है वो है 10, 12, 2, 4, 2 घंटे का स्लॉट है। 10 बजे यहाँ से जाती है, फिर 11 बजे वहाँ पहुँचती है। 11 बजे मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा एंड देन 11 बजे वापस आती है, मतलब 12 बजे तक कंप्लीट ये ट्रिप हो जाएगी। अब जाना और आना दोनों। सो अब टिकट तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, बहुत लिमिटेड टिकट्स हैं। तो मैं लेट आया क्योंकि मैं वहाँ चला गया था, फिर वहाँ से आने में टाइम लग गया मुझे। बट कोई नहीं, चलते हैं हॉस्टल वापस और फिर शाम की ट्रेन है, तो मैं अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि उमानंदा में टेम्पल है शिव जी का। सो यही कुछ है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है, इनहैबिटेड रिवर आइलैंड। सो ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है। सो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अगर गुवाहाटी में है। बाकी मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा।